पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो आप चौंक जाएंगे। हर कोई चौंक रहा है। आज़ादी के बाद किसी भी बड़े राज्य में वोटिंग प्रतिशत 90 से ऊपर कभी नहीं गया होगा और बंगाल में तो आंकड़ा 93% के आसपास का है। दोनों फेज की बात कर लें, पहले फेज में जो 152 सीटों में मतदान हुआ, लगभग 93% की वोटिंग थी और दूसरे फेज में 142 सीटों पर जब मतदान हुआ उसमें भी लगभग 92-93% के आसपास मतदान हुआ है। इतना अधिक मतदान प्रतिशत, राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग दावे कर रहे हैं, राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं वो बात करूंगा जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। 30 सेकंड में आपके सामने वो विषय रख देता हूं। हुआ क्या है बंगाल में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो एसआईआर के तहत नाम कटे थे, लगभग 7 करोड़ से ऊपर जो वोटर थे वो 6.5 करोड़ के आसपास रह गए थे। 91 लाख वोटर्स के नाम जो काटे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए पहले 100 लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में और वोट देने के लिए आते थे 80 लोग, तो वो वोटिंग परसेंटेज आप 80% कहेंगे। लेकिन इस बार चूंकि एसआईआर में मान लीजिए 12 लोगों के, ऐसे लोगों के नाम कट गए जो या तो जिनका निधन हो चुका है या जिनका 2-2 जगह पर नाम है। तो ऐसे यदि मान लीजिए 100 में से 12 लोगों के नाम कट गए हैं तो वास्तव में वोट देने वाले लोग 88 हैं और 88 में से यदि 80 लोग वोट दे रहे हैं, चूंकि वोट देने वाले पहले लोग भी 80 थे, इस बार भी 80 ही हैं, लेकिन पहले 100 में से 80 थे तो 80% था और अब यदि 88 में से 80 हो गए हैं तो वो 90% के ऊपर आंकड़ा जा रहा है। तो एसआईआर के कारण भी ये वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ा हुआ निश्चित रूप से हो सकता है। इस गणित की तरफ जब ध्यान देंगे तब आप चौंकेंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों के नाम 2 जगह थे, जिन लोगों के नाम जो वोट देने की स्थिति में नहीं है, जो लोग मृत हैं, ऐसे लोगों के भी यदि नाम थे तो वो नाम हटने ही थे, लेकिन उनके कारण वोटिंग परसेंटेज कम होता था। अब वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है 2-3%। वास्तव में भी यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा होगा तो भी वो दिखेगा 10 से ज़्यादा, क्योंकि 10-12 लोगों के नाम ऑलरेडी कट चुके हैं। तो ऐसे में इस गणित को समझना भी जरूरी है। बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज 93 हो गया, 94 हो गया। वास्तविकता जो है वो ये है। क्या कहना है आपका एसआईआर के इस तरह के छिपे हुए इफेक्ट्स के बारे में? क्या कहना है आपका कि इस तरह से वास्तविक वोटर्स को जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से रखा गया है और जिन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग हो सकती थी उनके नाम कट गए हैं, 2 जगह वालों के नाम कट गए हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है उनके नाम कट गए, इस वोटिंग परसेंटेज की अंदर की कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए।